हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एमपी की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पीडीएफ में नोट्स भी अवेलेबल करा दिया जाता है, तो इससे ये है कि आपको लिखने का वो जहमत नहीं उठाना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से एक बार सुन लीजिए, और जो मैथ में जो बातें हम बताएं उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं। तो एमपी की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले तो ये देखें कि जो मध्य प्रदेश है उसका जो भूभाग है उसका निर्माण बेसिकली किससे हुआ है? पठारों से हुआ है और नदी घाटियों से हुआ है। ठीक है, पठार है और कुछ हिल्स हैं, ठीक है, और नदी घाटियां फैली हुई, उन्हीं से बेसिकली निर्माण हुआ है। तो जो पठार है तो जहाँ पर भ्रंश घाटी बन जाती है, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि पठार का मतलब क्या होता है कि उठा हुआ भाग, ठीक है, जो सामान्य समुद्र तल से ऊंचाई वाला भाग हो और जिसका ऊपर वाला भाग चौड़ा हो, ठीक है, तो ये पठार बन गया। अब चूंकि पठार के पास में यहाँ पर रिफ्ट घाटी बन जाती है तो इससे ये भाग इसके कंपेरिजन में ये माउंटेनियस रेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि पठारों से निर्मित है घाटियां, लेकिन इसके बावजूद कुछ यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं भी विद्यमान हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला विंध्याचल यहीं पर विद्यमान है, तो ये ध्यान रखना है कि हिमालय से भी जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला विंध्याचल है, वो जो विंध्यन पर्वत है वो यहीं पर है। और विंध्याचल पर्वत की बात की जाए, जो विंध्यन पर्वत की बात की जा रही है उसी को विंध्यन कहते हैं। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो अगर ये क्वेश्चन ये बन जाए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला माउंटेन सीरीज यानी पर्वत श्रृंखला है, और उसमें कई नाम दे दिया जाए, विंध्यन, सतपुड़ा, ठीक है, और अजंता और अरावली, इस तरीके से कई नाम दिए जाए, तो याद रखना है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सेपरेट करती, अलग करती। क्लियर हो गई बात, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरी चीज है कि विंध्याचल के पश्चिमी हिस्से में जो वो काकरी बर्डी की पहाड़ी है, जो कि क्षिप्रा का उद्गम स्थल है। तो याद रखना कि जैसे अगर हम लोग एमपी के मैप की बात करें तो इस तरीके से एक मैप ऐसे ही आप समझ लें। ठीक है, ये मैं टेंटेटिव इसलिए बनाता हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ पे और कैसे किस तरीके से। तो जब हम विंध्याचल पर्वत की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से ये विंध्यन से ये मिर्जापुर से होते हुए ऐसे आता है और यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है। इसको हम दूसरे कलर से कर दें तो ये जो आपका ऐसे कर करके और ऐसे माउंटेन सीरीज है ये आपका जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी हिस्से में काकरी यानी ये आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। वेस्ट वाले पार्ट पे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये है काकरी बर्डी की पहाड़ी है। यहीं पर ये जो काकरी बर्डी लिखा हुआ है इसी की पहाड़ी है और क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल यही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल जो यहाँ पर दिया गया है वो कहाँ पे है? क्षिप्रा नदी का ये काकरी बर्डी है। तो याद रखना है कि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्षिप्रा का उद्गम स्थल, क्षिप्रा उज्जैन जो शहर है, ठीक है, महाकाल उज्जैन का शहर, वो जो है कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और क्षिप्रा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? काकरी बाड़ी। और वो क्या है? विंध्यन के जो विंध्याचल है उसके पर्वतीय जो पश्चिमी हिस्से के अंदर में है। ठीक है, ये बात हो गई। तथा जान पाव पहाड़ी से चंबल का उद्गम है। यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर और भी है छात्रों कि जो जान पाव पहाड़ी है वो भी इधर है और वहीं से जान पाव पहाड़ी से चंबल का भी उद्गम स्थल है। यानी चंबल रिवर की अगर बात की जाएगी तो इस तरीके से चंबल नदी का भी उद्गम स्थल यहाँ पर है जान पाव पहाड़ी से। तो याद रखिए जान पाव पहाड़ी और काकरी बर्डी ये दोनों पहाड़ियां इसी जो विंध्याचल का पश्चिमी वाला भाग है वहां पर है। अब हम लोग बात करेंगे कि जानपाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम है और विंध्याचल को उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भांडेर या कैमूर की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ याद रखना कि जो पूर्व वाला हिस्सा है वहां पर एमपी के अंदर में इसको हम क्या कहते हैं? भांडेर। यहाँ पर भांडेर और कैमूर की भी पहाड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, भांडेर और जो कैमूर वाला क्षेत्र है वो ईस्ट वाले पार्ट में इसको कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज यहाँ पर कि विंध्याचल के मध्य भाग में विदिशा के पास उदयगिर की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ जो मध्य भाग है
यहाँ पर उदयगिर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। विदिशा के पास में उदयगिर की पहाड़ियां हैं। दूसरी चीज है कि जब और इधर आप चले आइए, ठीक है, तो भोपाल के पास में जो सेंटर वाला पार्ट है, भोपाल के पास रायसेन जिले में भीमबेटका की पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। तो भीमबेटका की, जैसे विदिशा हो गया, वहाँ सांची का स्तूप है वहाँ पास में, ठीक है, उदयगिर की पहाड़ियों के पास में। ऐसे यहाँ पर रायसेन जिला, भोपाल के पास में जो रायसेन जिला, वहाँ भीमबेटका की पहाड़ियां भी स्थित। तो ये 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखने की जरूरत है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, अगर आ जाए तो किन पहाड़ियों में स्थित है, तो विंध्याचल में। उदयगिर की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो विंध्याचल में, ठीक है। विदिशा के पास में जो है ये स्थित है। भांडेर या कैमूर की पहाड़ियां किनको कह रहे हैं, पूर्वी भाग में विंध्याचल को। ये जो 2-4 नाम है, इनको आपको अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ में विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विंध्याचल, अगर विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे वाले भाग की बात की जाएगी तो वो क्या है, वहां पर सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो अब एक बार मैप को फिर से हम लोग देख लेते हैं, ऊपर वाले मैप को। यानी कि जो ये पार्ट है आपका, इसको मैं येलो कलर से करता हूँ या रेड से कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये आपका सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो याद रखिए ये आपका सतपुड़ा वाली पहाड़ी है। इसको थोड़ा सा इस कलर से किया जाए, तो ये आपका, ये सतपुड़ा। तो ऊपर विंध्याचल यानी आपका विंध्यन, ठीक है, ये आपका विंध्यन, और विंध्यन के नीचे फिर आपका ये सतपुड़ा, उसी के पैरेलल सतपुड़ा, और सतपुड़ा के भी नीचे जब आ जाएंगे छात्रों, तो वहां पर आ जाएगा अजंता, ठीक है। तो आप इतनी पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियां तो एकदम पैरेलल जो है, वो आपको इसको लर्न करके रखना ही रखना। और एक यहाँ से अरावली, जो यहाँ अजमेर से ही, राजस्थान से होकर के दिल्ली तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ गुजरात से आरंभ होकर के दिल्ली तक जा रही हैं, ये आपका अरावली, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपको मैप के अंदर में एक मतलब मैपिंग आपके पास में होनी चाहिए, जो आपको ये बताता है, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया, ये आइडिया के लिए बता दिया। अच्छा, कई भी छात्र ऐसे होते हैं कि सर ये क्या मतलब, हम घबरा, देखो भैया ऐसा है कि इसको भरने के लिए नहीं आएगा कि मैप भरिए और दिखाइए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप एक बार आपके माइंड सेटअप में बैठ गया, ठीक है। कि अरावली की अगर बात की जा रही, तो जो मालवा पर्वत में मालवा का पठार है, यानी ये वाला भाग, इसके इधर से निकल करके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये विंध्यन की बात हम लोग कर रहे थे, विंध्यन यानी विंध्याचल, तो उसके नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे अजंता, ये तीनों सीरियल से। तो इसमें ऐसा कुछ घबराने टाइप का ना बनिए, बस उसको ये कहिए कि याद हो गया सर, ठीक है। चीजें लिखी हुई हैं, अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ ले। एक बार अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा भी तैयारी अगर आपके पास में है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा जान गए ना, जो विंध्यन है उसके दक्षिण की ओर आ जाता। मैंने ऊपर मैप में आपको ये भी बताया कि नीचे क्या है, साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 4 चीजें हैं। तो ये आपके इसके साउथ में आ गया सतपुड़ा, ठीक है। तो सतपुड़ा की स्थिति अगर हम लोग बात करें तो ये नर्मदा के दक्षिण में, ठीक है, नर्मदा के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के समानांतर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर से एक छोटा सा मैप अगेन यहाँ पर बना देते हैं छात्रों, और उसको भी आप लोग देखिए। जैसे अगर हम लोग इस तरीके से अगर एक बड़े मैप की बात करें, ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा एक मैप एमपी का बन गया, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैप की अगर बात करें तो ये आपका, हमने बताया कि ये आपका विंध्यन, ठीक है। विंध्यन के बाद में यहाँ पर आपका ये एक रिवर को हम यहाँ पर ब्लू से कर दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लू रिवर हो गई। और ये रिवर कौन सी है भाई छात्रों, ये आपकी नर्मदा है, ठीक है। यहाँ बीच में लिख दिया नर्मदा। नर्मदा के बाद में फिर जो है एक और भी पर्वत थोड़ा डार्क में जा रहा है, ये आपका माउंटेन सीरीज है, ये आपका, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट था, ये तो आपका सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा। और ये आपका विंध्यन हो गया, ठीक है, विंध्यन यानी विंध्याचल। तो देखिए नर्मदा के भी दक्षिण में पड़ रहा है, और ये जो पर्वत है इसके भी दक्षिण पड़ रहा है, विंध्यन के भी दक्षिण में पड़ रहा है। तो क्लियर हो गई बात, यानी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। और उसके भी नीचे जब अभी हम लोग एक मैपिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये आपका, ये जो पार्ट है, यानी इसको हम कहेंगे ये आपका अजंता का पार्ट हो गया, ठीक है, अजंता।
तो अजंता श्रेणी की हो गई। तो नर्मदा देखिए यहाँ पर है। अब उसके नीचे अगर हम ब्लू पॉइंट से अगर बात करें तो यहाँ पर एक रिवर और भी फ्लो करेगी इन्हीं दोनों के समानांतर में, और वो रिवर कौन सी है यहाँ पर, ये है आपका ताप्ती। ठीक है, जो तापी या ताप्ती नदी है वो ये आपका पार्ट हो गया। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए ताप्ती किसके किसके बीच में, तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में देखो पड़ी हुई है। अगर नर्मदा पूछा जाए तो किसके किसके बीच में, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में। क्लियर हो गई बात। तो एकदम क्लियर है, इसमें कहीं भी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मतलब घबराने टाइप वाली जैसी बात हो। ठीक है, अगर हम लोग इसी में एक माउंटेन सीरीज की बात करें तो ये आपका ऐसे जा करके दिल्ली की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका विंध्याचल, ये आपका अरावली है। ठीक है, ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये मालवा का प्लेट्यू है भाई छात्रों। ठीक है, इसी प्लेट्यू के अंदर में, और यहाँ से देखिए मैंने बताया कि यहाँ से ये जान पाओ पहाड़ी, यहाँ से निकला हुआ चंबल। ठीक है, ये चंबल रिवर का जो है यहाँ पे निकला हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका चंबल हो गया। ठीक है, तो चंबल देखा जाए अरावली के ऐसे समानांतर ऐसे करके हुए निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का था, ज्यादा नहीं, लेकिन ये तो आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में, क्योंकि ऊपर लिखी भी गई हैं इसलिए मैप में भी बता दिया। मैप को देख लेने के बाद में चीजें क्या होती है छात्रों, वो याद हो जाती हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दिया, अब उसी को आप समझते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि 7 पहाड़ियों की सामूहिक श्रृंखला के कारण सतपुड़ा नाम पड़ा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे कि सतपुड़ा क्यों नाम पड़ गया इसका, तो सतपुड़ा नाम का पढ़ने का मेन है क्योंकि वो 7 पहाड़ियों की सामूहिक श्रृंखला, इसलिए सतपुड़ा नाम। क्लियर हो गई। पूर्व में अगर हम लोग बात करें तो अमरकंटक से आरंभ होकर के पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों तक विस्तृत है। यानी अगर हम लोग इसको देखेंगे, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो यहाँ पर जो है आरंभ हो जाती है यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ पर आकर के फिनिश हो रही है। तो यहाँ राजपीपला पश्चिम में खत्म हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ से किस नदी का और नर्मदा का जो उद्गम स्थल है। ठीक है, यहीं से नर्मदा महाबालेश्वर के नर्मदा यहाँ से निकल रही है। तो नर्मदा नदी और साथ ही साथ में सोन नदी, 2 नदियां बेसिकली हैं, उन्हीं के जो है वहां से निकलती हैं। वो स्थान है अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक से लेकर के और राजपीपला तक, ठीक है, ये विस्तृत है मध्य प्रदेश के अंदर में सतपुड़ा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर बात करें तो अमरकंटक को याद रखिएगा, चाहे वो नर्मदा नदी की बात की जाए चाहे सोन नदी की बात की जाए, ये सब नदियां कहाँ से निकली हुई है, अमरकंटक से। अब बात की जाएगी कि सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। ये याद रखना है कि सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है, लगभग 1350 मीटर है। ठीक है, 1350 मीटर की ऊंचाई वाली धूपगढ़। सतपुड़ा का अगर हम लोग निर्माण से की बात करें तो ये दक्कन ट्रैप से हुआ, जो दक्कन वाला ट्रैप है। यानी अगर इंडिया के मैप में देखा जाए तो ये जो बेल्ट आपका ऐसे ये बनता है, ये इतना, ये आपका दक्कन ट्रैप है छात्रों। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा इस ब्लू कलर को भर दें तो ये आपका यहाँ से ले करके और ये जो इतना भाग आ जाता है, ये आपका छात्रों ये दक्कन ट्रैप है। ठीक है, ये ब्लू वाला पार्ट है, ये दक्कन ट्रैप है। बाकी तो इंडिया के मैप को मैंने यहाँ पर जो पूरा नहीं किया, तो इस तरीके से ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दक्कन ट्रैप है, तो इसीलिए सतपुड़ा की अगर बात की जाएगी तो सतपुड़ा बेसिकली किससे हुआ है, दक्कन ट्रैप से। इसीलिए कभी भी सतपुड़ा सेपरेट नहीं करता। सेपरेट कौन करता है, ये जो विंध्यन पर्वत थी। ठीक है, जो विंध्यन यहाँ से ऐसे बीच से निकला हुआ था विंध्यन, ठीक है, वो आपको सेपरेट कर रहा था। ये विंध्यन वाला पार्ट है, इसलिए ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दक्कन ट्रैप का पार्ट है। सतपुड़ा चूंकि यहाँ पर है तो ये दक्कन ट्रैप का, सतपुड़ा ये पार्ट है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ दक्कन ट्रैप। क्लियर हो गई बात। तो दक्कन ट्रैप से अलग हुआ है, और यह पर्वत ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित, यानी यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, साथ ही साथ में घने जंगलों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सतपुड़ा के आसपास में चूंकि रिफ्ट घाटी, वहां पर नदी घाटी भी बनी हुई है, ठीक है, नर्मदा की, तो घने जंगलों से है, और ग्रेनाइट बेसिकली वहां पर होती है और बेसाल्ट चट्टानें। अब हम लोग एक अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मालवा पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर हम लोग देखें तो ये जो मालवा पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है, थोड़ा सा एक नीचे मैंने मैप अभी बनाया हुआ था, ये देखिए,
ये मालवा का पठार है, ये है, इसको मैं थोड़ा सा अगर कलरफुल कर दूं और दूसरे कलर से, ये जो आपका पठार है ये मालवा का पठार हो गया। तो मालवा पठार से उत्तरी और पश्चिमी वाला भाग, यानी ये मैं अगर इसको यहाँ पे लिख दूं नॉर्थ, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये नीचे हो गया साउथ, ये आपका पार्ट हो गया ईस्ट और ये पार्ट हो गया वेस्ट पश्चिम, ठीक है। तो जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और पश्चिम, यहाँ पे देखिए, तो मालवा के नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में, यानी उत्तरी पश्चिमी वाले हिस्से पर ये जो माउंटेन सीरीज यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भेजी गई है, यही आपकी कौन सी है, ये आपकी अरावली, ठीक है। तो अरावली का कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया कि कहाँ पर है। तो ये अरावली कहाँ पर है, ये बेसिकली मालवा पठार के उत्तर और पश्चिमी वाले भाग में, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अगला जो पार्ट है वो ये है कि राजस्थान से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर विस्तृत श्रृंखला है, यानी ये 800 किलोमीटर काफी ज्यादा, मतलब इसकी लंबाई है। तो 800 किलोमीटर की विस्तृत श्रृंखला के रूप में कौन है, गुजरात से राजस्थान तक ये आपकी अरावली है। और साथ ही साथ में विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में, तो कभी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो उसमें हिमालय अगर आ जाए, सतपुड़ा आ जाए, ऐसे ऐसे करके कोई भी पर्वत आ जाए, एंडीज आ जाए, रॉकी आ जाए, उस पर आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है पूरे विश्व की, वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, राजस्थान से दिल्ली तक है। और अब हम लोग बात करेंगे कि जो अरावली है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो गुरु शिखर है, ठीक है, याद रखिएगा गुरु शिखर, ये आपको याद रखना कि गुरु शिखर, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, ठीक है, अरावली की सबसे, और माउंट आबू में स्थित है जहाँ, ठीक है। तो गुजरात जो ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है अरावली की पर्वत, जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, ठीक है। तो कभी पूछा जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ बना है, तो माउंट आबू में है, और किस पर्वत श्रृंखला पर है, अरावली, और वहीं पर वो गुरु पर्वत जो है, ठीक है। तो गुरु शिखर जो पर्वत है वहीं पर, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए कि गुरु शिखर कितना है, तो 1722 मीटर की ऊंचाई है। क्लियर हो गई बात, 1722। और इस पर्वत के ढाल तो तीव्र है, यानी अगर हम लोग ढाल की बात की जाएगी, जो ऐसे माउंटेन बने हुए हैं तो इनके ढाल तो बहुत देखिए तीव्र बन गए हैं, ठीक है। तो ढाल तीव्र है लेकिन सिर चपटे हैं, इसका मतलब ये ढाल तो ऐसे है लेकिन ऐसे करके और ऐसे, तो ढाल तो तीव्र हो गया, ठीक है, लेकिन इसके जो सिर है ये थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दिल्ली में से अगर बात करें तो दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी होता है कि दिल्ली की पहाड़ियां किस पर स्थित है, तो दिल्ली की पहाड़ियों पर है, ठीक है। दिल्ली पहाड़ी किसका नाम है, ये अरावली का, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, दिल्ली की पहाड़ी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। आगे हम लोग बात करेंगे मैकाल अमरकंटक पर्वत श्रेणी। तो अमरकंटक की बात की जाएगी तो अमरकंटक मैंने बताया हुआ था कि जो आपका सतपुड़ा वाला पार्ट है वहां पर अमरकंटक है, ठीक है। तो अमरकंटक के पास से ही जो है निकली हुई है दो रिवर, मैंने बताया हुआ था कौन कौन से दो रिवर निकली हुई है, जो एक नर्मदा है और एक उधर ऊपर की तरफ में सोन जाती है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों रिवर जो है निकली, लेकिन अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि यही जो अमरकंटक वाला पार्ट है ये, तो इधर वाले पार्ट में यहीं से ये आपका माउंटेन सीरीज जो इतना पार्ट है और ये इधर की तरफ में निकला हुआ, ये दो चीजें आपको याद रखना है कि अमरकंटक, ठीक है, और मैकाल पर्वत श्रृंखला यहीं पर है। अब ये क्या है, वास्तव में देखा जाए तो यह सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसी का पूर्वी भाग है, यानी सतपुड़ा का पूर्वी भाग को ही मैकाल अमरकंटक के नाम से जाना जाता है, जो कि मैकाल श्रेणी से आरंभ होकर के छोटा नागपुर की उच्च भूमि तक विस्तृत है। मतलब छात्रों ये जो छोटा नागपुर है ये कहाँ पे है, जैसे नागपुर लगता है कि ये जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर में, लेकिन ये जो छोटा नागपुर है वो छात्रों झारखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो झारखंड में छोटा नागपुर वाला पार्ट है, ठीक है, जो उच्च भूमि है, जो कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अमरकंटक से ये जो प्रारंभ हो गया और यहाँ से प्रारंभ होकर के ये झारखंड की ओर जो जाता है, यहाँ तक ये विस्तृत है। तो याद रखना है कि ये जो अमरकंटक वाला पार्ट है वो कहाँ तक जो है विस्तृत है, वो विस्तृत है मैकाल जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से, तो मैकाल श्रेणी से आरंभ होकर के छोटा नागपुर तक विस्तृत है।
अब देखिए यहाँ पर बेसिकली मैंने बताया कि दो नदियां तो ध्यान रखना है कि नर्मदा, क्योंकि छोटा नागपुर के पास ये जो अमरकंटक है वहां से नर्मदा और सोन, ये दो बहुत ही हाईलाइटेड है। लेकिन इसके अलावा जोहिला नदियों का भी उद्गम है, यानी अमरकंटक की अगर बात की जाएगी तो नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक की है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर अमरकंटक है, वो 1127 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अमरकंटक मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका अमरकंटक की है, 1127 है। और इसके निर्माण की बात की जाए तो बलुआ पत्थर है यहाँ पर, क्वार्टज है और सादी चट्टानों से निर्माण हुआ है इनका। और इनका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला इन सब जिलों में विस्तृत है। ठीक है, तो जो शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, मांडला, ये सब जो है जिले वहीं पर विस्तृत है। इसकी अगर हम लोग पूर्वी सीमा की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी पूर्वी सीमा जो है वो अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी सीमा कैसी है? अर्धचंद्राकार है। और मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल रेंज है, वो सर्वाधिक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? वो मैकाल रेंज के अंदर में पाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको लर्न करके रखना है। सर्वाधिक खनिज किस रेंज में पाए जा रहे हैं? मैकाल में। अब हम लोग बात करेंगे राजपीपला की पहाड़ियों की। ठीक है, राजपीपला पर्वत श्रेणी, तो सतपुड़ा पर्वत जो माला है के पश्चिमी भाग के रूप में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जो तर्रे से गुजरात तक विस्तृत है। कौन सा? राजपीपला। यानी सतपुड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा है वो राजपीपला और जो पूर्वी हिस्सा है वो अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें याद रखना है कि अमरकंटक मैकाल की अगर बात की जाएगी छात्रों, तो अमरकंटक मैकाल ये आपका पूर्वी हिस्सा है सतपुड़ा का। यहाँ पे मैं इसको इस कलर से लिख भी दे रहा हूं कि ये आपका अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक मैकाल के रूप में जो फेमस है वो सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा, और सतपुड़ा का जो यहाँ पश्चिमी हिस्सा है वो राजपीपला के नाम से फेमस है। राजपीपला के नाम से फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजपीपला जो है वो अमर का, ये जो है आपका सतपुड़ा है, इसके पश्चिमी भाग को कहते हैं। और बुरहानपुर दर्रे से लेकर के गुजरात तक स्थित है। और बात करेंगे कि नर्मदा और ताप्ती की सहायक नदियों का उद्गम भी राजपीपला पर्वत श्रेणी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो सहायक नदियां निकलती हैं, ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती में आकर के मिलती हैं, वो राजपीपला पर्वत श्रेणी से होता है। इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो चूलगिरी है। ठीक है, 1225। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि राजपीपला जो पर्वत श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी? चूलगिरी। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि जो चूलगिरी है, चूलगिरी ये क्या है? ये राजपीपला की सबसे हाईएस्ट पीक है। साथ ही साथ में इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी राजपीपला पर्वत श्रेणी में अगर हम लोग बात करें, जो असीरगढ़ का किला था, ठीक है, वो असीरगढ़ के किले को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी साउथ इंडिया में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है वो असीरगढ़ का किला ही माना जाता है। वहाँ की महारानी जो है वो काफी फेमस थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये आपकी एमपी में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैमूर भांडेर। ठीक है, तो कैमूर भांडेर श्रेणी की अगर बात की जाएगी तो ये मैंने आपको बताया था कि कैमूर और भांडेर किसका नाम कहा जाता था? जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी उसके पूर्वी भाग को हम लोग भांडेर तथा कैमूर की पहाड़ियों के रूप में जानते हैं। तो विंध्याचल का जो पूर्वी भाग था उसको कैमूर भांडेर के नाम से, और इनके निर्माण की बात की जाएगी तो क्वार्टज चट्टानों से और लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। नर्मदा, सोन, केन नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा, केन, सोन नदी का उद्गम स्थल इसलिए कहा जाता है तो अमरकंटक, ठीक है, लेकिन अमरकंटक के पास जो कैमूर भांडेर के पास में, यानी ये उधर की तरफ में जाती है। ठीक है, और यह श्रेणी सोन तथा यमुना के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करती है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कि नर्मदा, सोन ये सब, देखिए नर्मदा और सोन को जो मतलब कह लीजिए कि परपोषित करने का उसका एकदम उद्गम तो अमरकंटक हो गया, लेकिन जो परपोषित करती हैं वो आपका कैमूर और भांडेर
ये सब भी श्रेणियां प्रपोषित करती हैं और ये सेपरेट करने का काम करती हैं। सोन नदी, यमुना नदी दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करने का कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणी करती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो छात्रों एवरेज कम है, 450 से लेकर 600 मीटर है। और इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। जो त्रिकुटा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत का एक पार्ट है त्रिकुटा पर्वत, ठीक है, जो कैमूर भांडेर की पर्वत श्रेणी है। वहाँ मैहर माता का, जो शारदा माता है, मैहर में शारदा माता, उनका मंदिर है, ठीक है। तो त्रिकुटा पर्वत पर मैहर शारदा माता का मंदिर है। साथ ही साथ में उसी के बगल में गिद्धराज पर्वत, ठीक है, सतना जिले में ही गिद्धराज पर्वत। तो सतना जिले में ही याद रखिएगा कि गिद्धराज पर्वत है, मैहर, और वहीं पर त्रिकुटा पर्वत पर जो शारदा माता का। और इस श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वो मध्य प्रदेश के सतना, पन्ना, सीधी और रीवा, ठीक है, इन जिलों में, ठीक है। तो रीवा से होते हुए विंध्यन जो पर्वत है ये आगे आपका इलाहाबाद और जो है मिर्जापुर निकल जाता है, ठीक है। विंध्याचल आप लोग जानते हैं। तो ये आपका पार्ट हो गया। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं छात्रों, उसके बाद ये पार्ट यहीं पर फिनिश होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिए क्या है कि लॉजी हिल्स, ठीक है, एक लॉजी जैसे लॉज में रहते हैं ऐसे एक हिल का नाम है लॉजी हिल्स, ठीक है। ये बालाघाट में स्थित है। तो बालाघाट जो कि आप लोगों को पता है कि कॉपर के लिए, तांबे की खान के लिए बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये बालाघाट, वो बालाघाट में क्या स्थित है, लॉजी हिल्स है, ठीक है। लमेटा हिल्स की बात की जाएगी तो लमेटा जबलपुर में स्थित है। तो ये दोनों चीजें याद रखना है कि जबलपुर में लमेटा हिल्स है जबकि बालाघाट में लॉजी हिल्स है। ग्वालियर के किले की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर का किला ये जो है ये गोपांचल पर्वत पर स्थित है। तो गोपांचल पर्वत जो है उसी पर स्थित है ग्वालियर का किला। और राजधानी भोपाल की बात की जाएगी तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। तो ये 5 पहाड़ियों पर, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 7 पहाड़ी, 9 पहाड़ी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भोपाल किस पहाड़ी, कितनी पहाड़ियों पर स्थित है, 5 पहाड़ियों पर स्थित है। कौन कौन सी हैं, श्यामला, ठीक है, श्यामला, न्योरी, ठीक है, अरेरा और कटरा और ईदगाह, ठीक है। ये जो 5 पर्वत श्रेणियां इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले श्यामला, दूसरा न्योरी, तीसरा अरेरा, चौथा कटरा और 5वां ईदगाह। ये जो 5 पर्वत श्रेणियां हैं इसी 5 पर्वत पहाड़ियों पर स्थित है भोपाल शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो इस तरीके से लेक्चर यहीं खत्म होता है छात्रों। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश की वन संपदा को लेकर के मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।